जय हिंद बच्चों। जैव विविधता के बारे में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, जो क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है। क्या है क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान? जो वस्तुनिष्ठ समान पूछता है, उसके जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता के बारे में देखेंगे। टॉपिक का नाम है जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से देखेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी, क्या है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टन जी रोसेन ने। कौन? वाल्टन जी रोसेन ने। फिर क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित नहीं। एक क्वेश्चन सिर्फ 1 होगा। संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समदृष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेशी की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्लोफिनेक। क्या है? डिप्लोफिनिक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारक है? तो ऑप्शन सी होगा, जानवरों को दर्द निवारण होना, जानवरों को दर्द निवारण देना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? तो वनस्पति उद्यान। क्या है? वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी न गई? तो 50 वर्ष। क्या? 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? डोडो। क्या है? डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा थोड़ा देखते हैं अच्छा से पढ़ के। दो महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे स्थान पर जाने वाली है। एक का स्रोत झारखंड में या दूसरे उड़ीसा की ओर जानी जाती है तथा दूसरी तरफ स्रोत उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसा स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी में कुछ देर ही है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। फिर और सुरक्षा क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? भितरकनिका। क्या होगा? भितरकनिका, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर नीचे है। डी नंबर, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उससे बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस
समय के संदर्भ में सर्वोच्च रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी नंबर है। इन इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत वन्य जीव के संदर्भ में उड़यन बल्लू फाइटिंग बॉक्स निम्नलिखित में क्या है? चमगादड़ है। जैव विविधता के नाश का कारण है। सभी उपयोग। विश्व वेटलैंड क्या है? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। डुगोंस क्या है? डुगोंस नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर हैं, क्या कहलाएंगे? तो स्तन मैमल। क्या? स्तनधारी मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंध वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव संरक्षण बायो सेफ्टी का कार्टजेन प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में कौन सी कार्यान्वित करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मान अवस्थित का आधार बना है। तो चारों क्या है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्र, समस्त परागण। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सभी होगा। चिल्का झील है, लोकटल है, केवला देव है, बुलर झील है। सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वसा का विनय। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। कहाँ अवस्थित? केरल में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से किसे 2021 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? जैव विविधता दशक। क्या? जैव विविधता दशक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ का। किसका? सिकुआ का। यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 1 में है पूर्वी हिमालय, 2 में है पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र, 3 में है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? भोज आर्द्र स्थल। क्या है? भोज आर्द्र स्थल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब? 22 मई को। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल। क्या है? ताप स्थल हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की
बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पोषण स्तर की कम संख्या, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। 2 में भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अवस्थित पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। न तो ऑप्शन डी होगा आंसर, न तो ए और न ही दो। निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करने के लिए बोल रहा है। 1 नंबर में है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। और 2 में है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरुआत हुई। 3 में है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र स्टैंडवर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्देशक है। पहचान कीजिए। तो ऑप्शन सी नंबर होगा, ए अवधि। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाट में। कहा? शांत घाट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समुदाय है। इस समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो हो जाएगा बी नंबर, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगठन है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता, क्या? जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002। काली गर्दन वाला सारस, कृष्णगिर सागर चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। तो 1, 3, 4 होगा। जैव विविधता से संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? निकोबार द्वीप समूह। क्या? निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संतापन किस्म है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता पार्क स्थित कब है? चेन्नई 2003 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित राज्यों में किनमें सिंह पूछी वानर मौकांक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? 1, 2, 3 होगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। फिर है यहाँ पे, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल
हॉट स्पॉट हैं? 1 और 2। पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक में है, आर्द्र आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। फिर 2 में है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक, तो केवल 1 होगा। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है। रेड डाटा बुक, क्या रेड डाटा बुक। सी बकथान, विश्व व्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषण तत्व प्रचुर है। चंगेज खान ने इस प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्फीति को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाट ने इसके तेल को आकस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में। फिर जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट ये माना जाता है? पूर्वी हिमालय की। फिर जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। फिर है रेड डाटा बुक तथा रेड लिफ्ट से संबंधित संगठन है IUCN, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉनिटरियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसे क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए होगा, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभव है। निम्न में से कौन परवल निरंजन, क्या है? परवल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वैश्विक उष्ण जीव मंडल, आरक्षित परिक्षण क्षेत्र होगा। आनुवंशिक विभिन्नता, क्या आनुवंशिक विभिन्नता। निम्नलिखित में से किसमें प्रबल भित्तियां हैं? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी। इसमें ऑप्शन ए होगा 1, 2, 3 मन्नार की खाड़ी। निम्न में से कौन एक परवल, क्या है? एक परवल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता से सबसे कम है? शीतोष्णकटिबंध घास प्रदेश। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो होगा 1 नंबर गहरे सागर, टूमारोज बायोडायवर्सिटी। पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा, क्या है? वंदना शिवा। क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।